जय माँ दुर्गा भवानी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी गुरुवार को है और शुक्रवार को नौमी तिथि है। दोनों तिथि माता भगवती को समर्पित है। गुरुवार का दिन आप सभी को पता है श्री नारायण को समर्पित है, वहीं शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। दोनों दिनों में जब भी आपको समय मिले तो सर्वश्रेष्ठ उपायों को करने का आप बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर हम बताएंगे चने की दाल के उपाय और सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सरसों के उपाय की। सरसों श्री नारायण और माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। सरसों नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है और आपके जीवन में हर स्वरूप में सकारात्मकता देगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपके जीवन में चल रही, किसी भी संबंधी से बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, विवाह नहीं हो रहा है, कोख बंधी हुई है, कोई बीमारी है जो कि वर्षों से छूट नहीं रही है, तो सरसों का उपाय अगर आप कर लेते हैं तो ये अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। आपको लेनी है यहाँ पर थोड़ी सी पीली सरसों, एक चुटकी सरसों लेने। ये उपाय आप या तो अष्टमी की रात में करें या फिर नौमी की रात में करें। निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलना ही है। ये रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा का निदान करता है। एक चुटकी सरसों लेकर के आप यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। जो बच्चे गलत संगत में, गलत आदतों में पड़ गए हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, गुस्सा अधिक करते हैं, उन पर भी ये उपाय बहुत अधिक लाभ देगा। अगर दवाइयाँ चल रही है, कोई रोग दोष आपको पीछा नहीं छोड़ रहा, अगर दुर्घटना बार बार होती है तो इसके लिए भी बहुत लाभदायक है। पीली सरसों आपको हाथ में लेनी है। जो व्यक्ति जिस तरीके से परेशान है, घर में किसी तरीके की परेशानी, कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है, तो आप घर में सबसे पहले इस सरसों को घुमा लीजिए। अगर दुकान नहीं चलती है तो दुकान में घुमा लीजिए। इस सरसों का उस व्यक्ति के ऊपर से 7-21 बार उतारा कर लें। उतारा करने के बाद आपके घर में जो भी देवी मैया की मूर्ति या प्रतिमा है, श्री नारायण महादेव की मूर्ति या प्रतिमा है, या फिर महादेव या गौरी मैया विराजित है, वहाँ पर भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे घर में कर लें, नहीं तो मंदिर जाकर करना चाहें तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। एक दीपक आपको लेना है, उसमें कपूर डालकर उसे प्रज्वलित कर लें। उसमें एक लौंग का जोड़ा डालें और थोड़ा सा घी डालकर अच्छी तरीके से अग्नि को सुलगा लीजिए। आपने जो घर में घुमाई हुई जो सरसों है उसका उतारा किया है, जिस व्यक्ति के ऊपर से उतारा है उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलते हुए तो आपने दीपक जलाया था, अभी इसमें कपूर घी और लौंग डालकर ये अग्नि में ही इसको छोड़ देना है। आप अष्टमी नवमी पर ये सिद्ध उपाय माना जाता है। ये उपाय आप करके देखिएगा, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। गुरुवार और शुक्रवार की विशेष तिथि, ऐसे में हल्दी का उपाय बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अपनी नाभि में और अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं। अपने नहाने के पानी में इसका प्रयोग करें। धन को आकर्षित करने के लिए घर के दरवाजे पर जल जरूर छिड़के। हल्दी का दीपक अगर घर के दरवाजे पर लगाते हैं, तुलसी में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाते हैं तो ये अनंत गुना सुख प्रदान कराता है। संभव हो तो पीले और लाल रंग के ही कपड़े इन दोनों दिनों में पहने। आप सभी जानते हैं इस दिन पीले चने की दाल बहुत ही ज्यादा सिद्ध उपायों में मानी जाती है। एक कटोरी चने का दाल लें और उसमें गुड़ का एक टुकड़ा रखें और अपने बच्चों से हाथ से स्पर्श कराएं। घर के सभी सदस्यों का स्पर्श करा लें। पीली सरसों का दान जो होता है स्वर्ण के समान दान माना जाता है। चने की दाल आप किसी देवी मैया के मंदिर में या फिर श्री नारायण के मंदिर में, तो जो पुजारी यहाँ पर मंदिर में पूजा सेवा करते हैं उनको दान देकर आ जाइए। अन्य दानों की अपेक्षा ये चने की दाल बहुत सिद्ध उपाय में माना जाता है। साथ ही साथ आप देवी मैया के मंदिर में सुहाग का सामान दान करें। अष्टमी नवमी की तिथि पर कोई भी कार्य किया जाता है तो सिद्ध हो जाता है, ऐसा आप सब भी जानते होंगे। शिव महापुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि केदारेश्वर महादेव और बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी भक्त शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ा देता है उसका कार्य स्वतः ही बन जाता है। जल का लोटा लें, उसमें पीले फूल डालें, पीला चंदन डालें, एक गुड़ का टुकड़ा डालें और शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोलकर और बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर और महादेव की जय कहते हुए ये विशेष जल आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो चने की दाल है 14-21 दाने, वो सारे दाने धीरे धीरे करके एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित कर दें। जो भी भक्त इस तरीके से जल शिवलिंग पर समर्पित करता है वो व्यक्ति बहुत अच्छी शक्ति और भक्ति को प्राप्त कर लेता है। हो सके तो इस कार्य को आप जरूर करें। इस दिन माता गौरी और महादेव का गठबंधन जरूर कीजिएगा। गठबंधन का मतलब है एक धागे को लेकर शिव पार्वती को आपस में लपेटा जाता है। इससे विवाह में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकता है और पुत्र प्राप्ति की इच्छा को भी आप पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेल पत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगा, दीपक में लौंग का जोड़ा जरूर से समर्पित करें।